अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा चैनल देखें डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। मेरा नाम है डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। हम बात कर रहे थे हलाल हराम की। सूरह मायदा की आयत नंबर 100 में फरमाया, कहो नहीं है बराबर नापाक और पाक, ख्वाह वो तुम्हें कितना ही अच्छा लगे। नापाक बहुत ज़्यादा, चाहे तुम्हें नापाक चीज़ कितनी ही अट्रैक्ट करे, लेकिन मत खाओ। नहीं बराबर, बस अल्लाह से डरो अकल वालो, ताकि तुम्हें फलाह पाओ। अन-नहल में 114 नंबर में फरमाया, बस खाओ उससे जो अल्लाह ने रिस्क दिया है हलाल पाक, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी बंदगी करते हो। सूरह अराफ की 157 आयत में फरमाया, ये वो लोग हैं जो इत्तबा करेंगे उस रसूल की जो नबी उम्मी हैं, जिसे पाते हैं लिखा हुआ अपने पास, वो तौरात में और अंजील में, जो हुक्म देता है उन्हें नेकी का और मना करता है उन्हें बुराई से, और हलाल करता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें और हराम ठहराता है उनके लिए नापाक चीज़ें, और उतारता है उनसे उनके बोझ और तोक जो उनके गलों पर थे। यहाँ पे मैं समझ ही आई आयत सूरह राफ की आयत नंबर 157 में कि नबी को भी इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि वो हलाल हराम के बारे में बात कर सकते हैं। जिस तरह ने मिसाल दी कि शराब को अल्लाह ने कुरान में हराम नहीं करार दिया, लेकिन नबी ने हराम करार दिया, इसलिए वो हराम हो गई। तो अल्लाह के रसूल की जो इत्तबा करेंगे और वो वही बताएंगे जो तौरात और अंजील में है, जो हुक्म देता है नेकी का और मना करता है बुराई से, और हलाल करता है उनके लिए पाक चीज़ें और हराम ठहराता है उनके लिए नापाक चीज़ें। सूरह अराफ की 50 नंबर आयत में फरमाया, और पुकारेंगे अहले दोज़ख अहले जन्नत को कि डाल दो हम पर थोड़ा सा पानी या उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने। वो कहेंगे यकीनन अल्लाह ने हराम कर दिया इन चीज़ों को काफिरों पर। सूरह यूनुस की आयत नंबर 59 और 60, कहो भला देखो जो अल्लाह ने उतारा है तुम्हारे लिए रिस्क, फिर तुमने उसमें से कुछ हराम बना लिया और कुछ हलाल। कहो क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, या अल्लाह पर तुम झूठ बांधते हो। और उन लोगों का क्या हाल होगा जो गढ़ते हैं अल्लाह पर झूठ क़यामत के दिन, लेकिन अक्सर शुक्र नहीं करते। बेशक अल्लाह बड़े फजल वाला है। सूरह इनाम। अब हम उस लिस्ट की तरफ आते हैं जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी, और जानते हैं कि वो हराम करार क्यों दी। सूरह इनाम 6ठी सूरत की आयत नंबर 118, 119, 120 और 121। सो तुम उसमें से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। नंबर 1, अगर तुम उसकी आयतों पर यकीन लाने ईमान लाने वालों में से हो, और तुम्हें क्या हुआ कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए वाज़िया कर चुका है जो उसने तुम पर हराम किया है। हाँ, मगर जब तुम लाचार हो जाओ और बहुत सी अपनी ख्वाहिशात से इल्म के बगैर, मगर जिस पर तुम लाचार हो जाओ और बहुत सी अपनी ख्वाहिशात से इल्म के बगैर गुमराह हो जाते हैं, बेशक तुम्हारा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। और छोड़ दो खुला और छुपा गुनाह, बेशक वो लोग जो गुनाह करते हैं अनकरीब उसकी सजा पा लेंगे जो वो बुरे काम करते थे। और उससे ना खाओ, मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और बेशक ये गुनाह है, और बेशक शैतान अपने पैरोकारों पर में वसवसा डालता है ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और तुमने उनका कहा माना तो बेशक तुम मुशरिक हो गए। इन आयात में मुशरिकीन अरब के उन ख्यालात को रद्द किया गया है जिसकी बुनियाद पर ओहाम और खराफात के सिवा कुछ नहीं थी। वो कहते थे कि हमने जिन जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ दिया है वो मुकद्दस हो गए हैं, और अगर ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल है तो बुतों के नाम पर भी ज़िबा कत्ल किया हुआ जानवर हलाल क्यों नहीं है, उनका ये दलील थी। अगर गौर करें तो कुरान की पिछली बयान करदा आयात का तसलसल है जो सूरह बकरा और सूरह मायदा में है। मुखातबीन इस्लाम के मानने वाले हैं, वार्निंग बहुत वाज़ेह कर दी गई
کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اگر تم حلال اور حرام چیزوں میں تمیز نہیں کرتے. اگر تم حرام چیزیں کھاتے ہو تو شیطان کے ساتھی ہو اور مشرک ہو. یہاں پر حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے. یعنی کھانے پینے کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. یہاں تذبذب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ماس ہے اضطراری کیفیت کے. آپ کو لسٹ ہم بتانے لگے ہیں جو قرآن نے حرام چیزوں کی دی ہے، بڑی واضح ہے. سورہ 2 بقرہ کی 173 نمبر آپ. بے شک تم پر حرام کیا گیا. نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 سور کا گوشت لحم الخنزیر، نمبر 4 اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے ذبح کے وقت. پس جو لاچار ہو جائے مگر نہ سرکشی کرنے والا ہو تو نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب ہم اس لسٹ کی طرف فائنلی آتے ہیں جو اللہ نے دی اور اس کے بارے میں سائنٹیفکلی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے کہ وہ اللہ نے کیوں حرام قرار دی. یہ ویسی ہے ڈاکٹر میری اپنی مکمل تحقیق ہے جو میں نے بار بار کی ہے. مردار نمبر 1، مردار کا مطلب ہے جو پہلے سے مرا پڑا ہو. خون، چنگیز خان کے جو سپاہی تھے وہ اپنے گھوڑوں کا خون پیتے تھے. اور لحم الخنزیر جو کہ حضرت عیسیٰ کے 100 کارڈ ماننے والے اندھا دھند سور کا گوشت کھاتے ہیں، گورے. اور نمبر 4 جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو یا جھٹکا کیا گیا ہو، یا جو ہمارے مسلمان بھی بڑے شوق سے منہ کے ذائقے کی خاطر کھاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی مناسب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بڑا مسئلہ نہیں. پس جو لاچار ہو جائے، لیکن اگر کوئی اس حالت میں چلا جائے بھوک سے مرنے لگے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اگلی آیت 174. جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوستو، میرے ویسٹ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے مسلمان بہن بھائیوں اور ان کے بچوں جو منہ کے ذائقے کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک چیز ذبیحہ ہی نہیں ہے دین کی روح سے، وہ میں آگے تفصیل میں میڈیکلی بتاؤں گا ذبیحہ کا کیا مطلب ہے، اسلامک ذبیحہ کا. اور تم ایک امریکن ریسٹورنٹ میں میکڈونلڈ میں جا کے تو وہ چکن وغیرہ کھا رہے ہو اور بچوں کو کھلا رہے ہو. اللہ کا پیغام پھر سن لو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہیں کرے گا. ابو ہریرہ کی ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے، لوگوں اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزیں پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے. اس نے جو حکم اس بارے میں اپنے پیغمبروں کو دیا وہی سب اپنے مومن بندوں کو بھی دیا، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، حرام کھانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب جو لوگ امریکن ریسٹورنٹس میں جا کے حرام کھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور وہ جو سینڈوچ جس میں چکن ہے جو کہ ذبح ہی نہیں کیا گیا اسلامی شریعت کی روح سے، وہ کیسے حلال ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے؟ دوسری حدیث جابر بن حیان نے کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نشہ والی، مردار، خنزیر اور بتوں کا بیچنا حرام کیا ہے. عرض کیا کہ مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا کسی قسم کا استعمال حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر لعنت، جب اللہ نے ان جانوروں کی چربی ان پر حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلا دیا اور بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے. اچھا، اللہ نے لفظ فرمایا لحم الخنزیر، یعنی سور کا گوشت نہ کھاؤ، لیکن اللہ کے رسول جن کو اختیار ہے کسی چیز کو حرام قرار دینے کا، ان سے پوچھا گیا اس کی چربی، آپ نے فرمایا ان کی چربی بھی حرام ہے. تو سور کی ہر چیز حرام ہے. پہلے خطاب عام انسان سے تھا، پہلا خطاب. اب آیت نمبر 172 میں مخاطب اہل
ईमान है। 172 नंबर आयत में अहले ईमान है, यानी अल्लाह ने मुसलमानों को पाक और हलाल खाने की राह दिखलाई और हराम से बचाया और रहनुमाई की। नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने वही नमाज पढ़ी जो हम पढ़ते हैं और उसी किबले की तरफ रुख किया जिसकी तरफ हम रुख करते हैं और हमारा ही ज़बीहा को खाया, वो मुसलमान है। यानी नमाज के साथ ज़बीहा खाना भी फ़र्ज है। आयत नंबर 173 में अल्लाह ने हराम चीज़ों की तफसील दी है। अब हम मेडिकली उसका जायज़ा लेंगे, उनके नुकसानात का। नंबर 1 मुर्दार यानी डेड एनिमल मीट। नंबर 2 खून, ब्लड एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स। नंबर 3 सूअर का गोश्त, पोर्क एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स। नंबर 4 गैर ज़बीहा यानी वो जानवर जो अल्लाह की बजाय किसी गैर अल्लाह के नाम पर झटका वगैरह किया जाए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जो चीज़ें हराम करार दी हैं उसका फ़ायदा अल्लाह को है या बंदे को है? सोचने वाली बात नहीं है। तो आइए इन चीज़ों का इंसान के जिस्म पर असरात का जायज़ा लें। नंबर 1 मुर्दार, वो जानवर जो पहले ही से मरा हुआ है उसको मुर्दार कहते हैं। अगर तो जानवर किसी बीमारी की वजह से मर चुका है तो लाजमन उसके जरासीम खाने वाले के जिस्म में भी होंगे। जानवरों की दर्जा झैल ज़्यादातर बीमारियां जरासीमी या जिसको हम अंग्रेज़ी में बैक्टीरियल कहते हैं या वायरस या वायरल होती हैं, क्योंकि अगर जानवर किसी बीमारी से मरा है तो लाजमन वो किसी ख़तरनाक बीमारी से ही मरा होगा, ख़तरनाक बीमारी होगी। दूसरी सूरत में अगर बीमारी से नहीं मरा तो चोट या हादसे से मरा होगा, तो भी उसके जिस्म में मरने के बाद कुछ ऐसी केमिकल तब्दीलियां आ जाती हैं जिनको हम प्यूट्रीफिकेशन मेडिकली कहते हैं, उनका अमल कहते हैं, गलने सड़ने का, यानी गलने सड़ने का अमल। इस अमल में बहुत से जरासीम पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो चंद घंटों में जानवर का गोश्त खराब हो जाता है, क्योंकि कीमियाई अमल के नतीजे में ऐसे जहरीले अनासर पैदा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं। दूसरी इस लिस्ट में खून, ब्लड, वो खून जो बहने की सलाहियत रखता हो। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर हजरात उसके खून का कीमियाई तज्ज़िया या मेडिकल एनालिसिस कराते हैं और खून में मौजूद हर किस्म के मादा, जरासीम, वायरस वगैरह का पता लगाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि टाइफाइड है, मलेरिया है, इन्फेक्शन है वगैरह वगैरह। जिस्म के कुछ हिस्से गैर सेहतमंदाना अनासर पैदा करते हैं जो आखिरकार खून में शामिल होते हैं, जैसे ज़्यादा चर्बी, जिगर की बिलोरिबन, किडनी की यूरिबिलिन, ज़्यादा शक्कर, यानी खून में गैर सेहतमंद अनासर भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा जब जिस्म से खून निकलता है तो फ़ौरन जम जाता है। जमने के बाद लोथड़ा बन जाता है, यानी अंग्रेज़ी में उसको मेडिकली कहते हैं क्लॉट। इस क्लॉट में मौजूद लहमियात को हज़म करने वाले जौहर इंसानी मादा में होते ही नहीं, मैदे में, इस क्लॉट में मौजूद लहमियात को हज़म करने वाले यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो मैदे में नहीं होते, दूसरे जानवरों में होते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, चीता यानी दरिंदे, बीस्ट। इसलिए अगर इंसान खून पिएगा तो खून उसके मैदे में जमकर वहाँ हज़म करने वाले एंजाइम्स को भी नकारा कर देगा, यानी ना तो खून हज़म होगा और ना ही किसी दूसरी ग़िज़ा को हज़म होने देगा। इसलिए अगर जानवर के जिस्म में खून मौजूद रहे ज़िबा के वक़्त तो उस जानवर का गोश्त जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे जो गैर मुस्लिम झटका करते हैं। इसलिए मुर्दार और खून को हराम करार दिया गया। इसके अलावा खून जरासीम के फैलाव का बेहतरीन ज़रिया है। ये चीज़ें मेडिकल लेबॉर्ट्रियों में तस्दीक शुदा हैं, साबित शुदा हैं, जहाँ पर जरासीम की अफजाइश खून पर की जाती है। ये चीज़ें आजकल की मेडिकल साइंस दरियाफ्त कर रही है, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़ारों साल पहले कुरान में ये चीज़ें बता दी। अब आते हैं सूअर के गोश्त की तरफ। मेरा ख्याल ये लंबा है, हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।